नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स हैं पूरे ईयरली, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा के लिहाजे से महत्वपूर्ण हैं, तो उन पे बात करने वाले हैं और सेलेक्टिव हैं तो आपके ज़रूर काम आएंगे। और आप वीडियो को अगर जितना भी शेयर कर पाओ तो आप ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहले देखिए, उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जारी किया है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि इसका संबंध किससे होगा, तो इसका जो संबंध होगा वो उच्च शिक्षा से होगा, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, जो 12th के बाद होती है, उसके रिगार्डिंग ये समर्थ पोर्टल काम करेगा। ठीक है, इसको जारी किया है जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। आपको विदित हो कि वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री हैं और इनके पास जो उच्च शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा है, दोनों इनके पास है, और यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा भी इन्हीं के पास है। इससे पहले अरविंद पांडे थे, लेकिन वर्तमान में इनके पास ही पूरा शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जा रही है। देखिए, जो अंतरिक्ष वेधशाला है, यानी कि जो स्पेस लेबोरेटरी है, उसको गढ़वाल रीजन में, ये प्रश्न कांस्टेबल में भी पूछा गया, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इसको स्टार्टअप करने में जो स्टार्टअप दिखता रहा है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया है गढ़वाल रीजन में। ठीक है, आगे देखिए, कार्बेट रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। मोदी सर्किट कार्बेट रिजर्व में इसलिए विकसित किया जा रहा है क्योंकि जो बियर गिल्स के आपने देखा होगा, जो जिनका सीरीज़ आती है वो नेशनल ज्योग्राफी पे, तो बियर गिल्स के साथ एक इवेंट मैनेज हुआ था जो नरेंद्र मोदी जो पीएम है भारत के, उनके साथ जो कोसी रिवर पे है, तो वहाँ पे इस तर्ज पर ये मोदी सर्किट का बनना इंपॉर्टेंट इसलिए है। ठीक है, तो आपने 2019 के दौरान ये टेलीविजन पर ये शूटिंग देखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी और जो बियर गिल था उनका एक शो था, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये मोदी सर्किट बन रहा है आपके कोसी रिवर पे। ठीक है, और ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसके ही एक विचारधारा पर ही ये बन रहा है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है और 29 जुलाई 2020 को इसको कि मोदी जी के परामर्श पर यही घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसके जो वर्तमान नीति के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो के कस्तूरी रंगन थे, उनके द्वारा इसको हेड किया गया था, यानी कि उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और वर्ष 2030 तक ये सकल नामांकन अनुपात में 100% लाने का इसका गोल है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि जो जीडीपी में 6% इसमें सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य इसमें टारगेट किया गया है। और अब आपको पता होगा कि वर्तमान में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, यानी कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कहते हैं इसको। ठीक है, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए। इसमें जो पैटर्न रहने वाला है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो स्टार्ट हुई है कर्नाटक के क्षेत्र से, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में कि उत्तराखंड में पहली बार स्टार्ट हुई है या सबसे पहले उत्तराखंड से स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में बाल वाटिका से शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन पॉलिसी थी NEP 2020, उसको स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है वो 5-3-3-4 का डिज़ाइन है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, और उत्तराखंड में जो पहला लिक्विड टेरर मिररस्कोप है ना, वो नैनीताल के देवस्थल में लगा है, जो हाईटेक दूरबीन का परिणाम मिलने की अभी। आगे देखिए, केदारनाथ धाम में लगेगा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम। तो जो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है, यानी कि जो मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ देगा, वो लगने जा रहा है कहाँ, केदारनाथ में। केदारनाथ में जो मेरू सुमेरु पर्वत श्रृंखला है उनकी तलौटी पर ये लगेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि जो मेरू सुमेरु पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कहाँ हैं, तो वो हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के केदारनाथ में। क्रांति दिवस मेला 23 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा पौड़ी जिले में ये पीटसैंड जो क्षेत्र है उसमें ये मेले का आयोजन किया गया। और ये मेला मुख्यतः केंद्रित है जो पेशावर कांड के नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली, उनसे संबंधित है। ठीक है, 218 से याद रखिए इनकी जो बटालियन थी। ठीक है, आगे देखिए, हिम प्रहरी योजना, ये बॉर्डर एरिया से जो लोग बॉर्डर एरिया में निवास करते हैं उनके लिए है, ताकि इसका मेन रीज़न क्या है, देखिए हमारे चाइना से बहुत लंबे समय से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार संवेदनशील है। तो वो चाहती है कि जो बॉर्डर एरिया में जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं उनकी सुविधा और उनके लिए काफ़ी सारे प्रोविज़न किए जाएं, ताकि वो लोग वहीं स्टेबल रहें और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनी रहे। उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न लाए हैं कि एक हिम प्रहरी योजना होगी। इसमें मोस्टली जो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली का डिस्ट्रिक्ट है उसमें पलायन को रोका जा सके और अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे और उसमें एक सर्विलेंस रहे, निगरानी रहे। तो उससे रिलेटेड ये हिम प्रहरी योजना हो जाएगी। आप किसी योजना को पढ़ते हो तो उसको डीप स्टडी करिए, उसको समझिए कि उसका पर्पज़ क्या है और उसका गोल क्या है और उसको लाने का उद्देश्य क्यों रहा है, सरकार क्यों लाना चाहती है। ठीक है, तो आप समझेंगे तो पाएंगे आप कि हाँ, इसमें ये सारा प्रोविज़न जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है देखिए, जो नंदा गौरा योजना है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, नंदा गौरा से आपसे ये पूछ सकता है कि 2022 के बजट में इसको 500 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका गोल क्या है। इसका एम जो है वो लिंगानुपात को ठीक करना इसका मेन गोल है। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा ये उद्देश्य ही था इस योजना को लाने का, कि ताकि लिंगानुपात को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, अभी वर्तमान में जो लिंगानुपात है वो 963 है। ठीक है,
और जैसे वर्तमान में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 वर्ष, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये बुक है रस्किन बॉन्ड की, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपसे ये पूछ लेगा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही ये, तो इससे पूछ लेगा आपसे कि इसके ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, जो मसूरी में अभी रहते हैं, ठीक है। न्यूज़ में रहने वाली 8 तल वाली गुफा है वो कहाँ है, तो गंगोली हाट हो जाएगा इसका, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही एक एरिया है, तो गंगोली हाट इसका राइट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिए 8 तली गुफा कहाँ है, तो ये हो जाएगा गंगोली हाट। चक्राता तहसील की ये परियोजना चर्चा में रहने का उद्देश्य ये है, चक्राता तहसील की ये परियोजना चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जो इसमें लोहारी गांव था वो यमुना रिवर पर वो डूबा था, तो वो चर्चाओं में रही थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट हुई। नेक्स्ट है उत्तराखंड में यूसीसी लागू। तो देखिए इसके लिए एक पैनल बनाया गया है और इसको हेड कर रही है वो कर रही हैं रंजना देसाई। वो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की लॉयर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, सॉरी। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये अभी वर्तमान में केवल गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता, ठीक है। 5 सदस्यीय मसौदा है ये, यानी कि इसके मेंबर जो हैं टोटल 5 हैं, ठीक है। तो इसका जो आर्टिकल है वो अंडर आर्टिकल 44 है, जिसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता का जिक्र है। आगे देखिए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। तो इसमें राज्य की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग 5 है। तो ये आपको याद रखना है कि ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 2022 में राज्य की रैंकिंग क्या रही, तो रैंक 5 रही, और जो इसका स्कोर रहा है वो 46.5 रहा है, ठीक है। जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन यानी कि पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये है। और ये अभयारण्य हिम तेंदुआ या हिमालयन काले भालू, कस्तूरी मृग, तीतर के लिए ये फेमस है, ठीक है। अस्कोट है जो कि 600 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और याद रखना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग इसी वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। घसियारी उत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया, तो ये किया गया था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के मथोली गांव में घसियारी उत्सव को शुरू करने वाला जिला है ये, ठीक है। इस अवसर पर तांडी नृत्य किया गया, तांडी गलत लिखा है, तांदी होगा ये, दरअसल तांदी नृत्य किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का जो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, वो खटीमा भी किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है और ये मीठे पानी के स्रोत में पाए जाने वाला मगरमच्छ है, ठीक है। भूटान और म्यांमार में इस तरीके की जो प्रजाति हैं वो विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है।